नमस्कार, सुप्रभात। मैं शिषपाल में गुरुग्राम डिग्री कॉलेज सेक्ट 5 बिलन श्री विजयनगर BA पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य। प्राचीन मध्यकालीन काव्य में हमने मीराबाई पे उनकी रचनाएं थी, उन पे हमने प्रकाश डाला। हमने सहप्रसंग व्याख्या सहित हमने पढ़ी। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। सूरदास। सब जानते हैं सूरदास जी के बारे में, और हम पीछे की जो क्लासें उसमें भी सूरदास जी के बारे में पढ़ते रहे हैं। अब इनके जो पद है उस पर हम यहाँ प्रकाश डालेंगे, उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालेंगे। 2 अंक का जो प्रश्न पूछा जाएगा, बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा 20 अंक का, उसमें भी हम गहराई के साथ पढ़ेंगे सूरदास जी के जो पद है। सूरदास जी ने ये सगुन धारा के कवि हैं। श्री कृष्ण जी के ये सखा भाव से उनकी भक्ति आराधना की थी। तो सूरदास जी का जन्म देखो यहाँ पे, सूरदास जी का जन्म 1540 में हुआ और इनका देहांत 1620 में हुआ। इनका जो जन्म था रुणकत्ता ग्राम में हुआ था। इनका जन्म रुणकत्ता ग्राम में हुआ था। ये शाश्वत ब्राह्मण थे, ये जाति से शाश्वत ब्राह्मण थे। गुरु इनका वल्लभाचार्य थे। वर्ष में गौ घाट पर श्री कृष्ण जी गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कृष्ण जी की क्या करते थे, भक्ति करते थे। उनकी भक्ति में ये लीन रहते थे। सदैव ही जब ये पाठ पूजा शुरू करते थे, सदैव ही एक नया पद वहां पे जो रच के नया पद वहां पे गाते थे। और बताया है कि रोज एक पद बनाकर अर्पित करते थे। इनके लिखे हुए जो पद है 1.25 लाख पद है। कितने पद है? 1.25 लाख पद है। और इनके जो प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है, प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ 3 आते हैं, जिसमें सूर सागर है, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। 3 इनके ग्रंथ हैं। और ये वहां पे रह के अपनी भक्ति में लीन रहते थे। इनके जो पद है वो विनय के पद, शुरुआती दौर के जितने भी पद है विनय भाव से भरे पड़े हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी बताते हैं। अपने आपको साथ साथ में याद आता रहेगा जो मैं यहाँ मौखिक आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना कि सूरदास जी के बारे में एक जनश्रुति है कि सूरदास जी, कोई तो ये से बोलते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, जन्मान थे। और कुछ ऐसे जनश्रुति आई है कि सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे, ये बाद में अंधे हुए थे। ये जो इस प्रकार का भ्रांति बनी हुई है कि जन्मान अंधे थे या बाद में अंधे हुए थे। एक जगह ऐसा भी कथन आता है कि सूरदास जी बाद में अंधे हुए थे। क्यों हुए थे? कहते हैं कि सूरदास जी जब बड़े थे, युवावस्था में थे, तो कहते हैं कि सूरदास जी को पड़ोस में रहने वाली एक महिला पात्र से स्नेह हो जाता है, उनके प्रति लगाव हो जाता है। ऐसा आसक्ति का भाव हो जाता है कि उन पर ही मोहित हो जाते हैं। और सूरदास जी पहले ही क्या थे, शादीशुदा थे। फिर क्या होता है कि जैसे वो प्रेम पास में बन जाते हैं उस महिला से, तो महिला कहती है कि आप तो विवाहित हो और इससे पहले जो आपकी पत्नी है उसकी क्या कर दो, आप उसको मार दो, फिर मेरे को अपना लो। तो ऐसा ही सूरदास जी ने किया। और जब वो अपनी पत्नी को मार के उनके पास जाते हैं तो कहते हैं उस महिला ने सूरदास जी को अपनाने से इनकार कर दिया, और यूं कहते हुए कि जो अपनी पत्नी का भी नहीं हो सका वो मेरा कब होगा। तब सूरदास जी को संसार से विरक्ति होते हुए कहते हैं कि जो भी ये कसूर है ये मेरी आंखों का है। इन आंखों से आपके रूप सौंदर्य का पान किया, जिसके कारण मैं आप पे मोहित हुआ। ये
सारा का सारा जो कसूर है इन आंखों का है। कहते हैं कि सूरदास जी ने उसी वक्त अपनी दोनों आंखें फोड़ ली थी और भक्ति में क्या हो गए थे, लीन हो गए थे। लेकिन ये बात की सच्चाई कहाँ तक है ये पता नहीं है, कि ऐसी कथन आता है कहीं पे लिखा हुआ। लेकिन ज्यादातर जो लेखक यही मानते हैं कि ये जन्मान अंधे थे, और कहते हैं कि ये बालपन का, श्री कृष्ण जी का बालपन का कोना कोना जानकारी थे। पूरा मान लो अंधे होते हुए भी श्री कृष्ण जी का बाल रूप का इतना सुंदर अपने सामने चित्र प्रस्तुत किया है कि अंधा व्यक्ति कैसा कर सकता है। इतना बहुत अच्छा क्या बताते हैं कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, मैं तो कौन सा खिलौना लूंगा। कृष्ण जी जब छोटे होते हैं बालपन में, कहते मैं तो वो खिलौना लूंगा जो चंद्रमा का है। कहते अगर वो दोगे तो ठीक है, नहीं तो आपकी गोद में नहीं आऊंगा, इस धरा पर, इस धरनी पर लेट जाऊंगा, धूल से लथपथ हो जाऊंगा, ऐसा कहा। कहते हैं सूरदास जी की भक्ति भावना थी, वो सद्गुण थी। और निर्गुण का क्या किया था, इन्होंने खंडन किया था। निराकार को न मानते हुए सगुण की क्या की थी, प्रतिपादना की थी कि जो भी है वो क्या है, सगुण ही है। साकार रूप में कौन है, श्री कृष्ण है, वही है सब कुछ। तो ये सगुण का उपासना करते हुए बालपन का कोना कोना झांकाए थे। एक जगह लिखते हैं जब श्री कृष्ण जी छोटे होते हैं तो बिल्कुल छोटे से होते हैं तो माता उनको कैसे पालने में झुलाती है, उसके चित्र अपने सामने प्रस्तुत करते हुए कैसा पद आया, देखा आपने, सुना भी होगा कि यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे। कहते हैं कि माता का जो वात्सल्य प्रेम ऐसा होता है, पालने में झुलाती है और लोरी सुनाती है, जो सोई कछु आवे, जो मन में आता है ना वही माता उनको सुनाती है। कोई उसमें वो तारतम्य थोड़ी होता है, वैसा राग पनपती है, वही बच्चे को, उस छोटे बालक को, मन को बाती है। कहते हैं कि यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे। जो मन में आता वो गाते हैं। क्या कहती है यशोदा, कहते हैं मेरे लाल को आओ निंदरिया, मेरे ये लाल श्री कृष्ण जी है, इनको क्या आओ नींद आए। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे ने तुम बेगी सी आवे, तो को कन है बुलावे। तेरे को कौन बुला रहे हैं, कि श्री कृष्ण जी बुला रहे हैं। छोटा सा बच्चा होता है, उसको पालने में झुलाते हैं। माता का किस प्रकार से प्रेम उमड़ के उनके सामने आता है, आपने देखा होगा। फिर क्या कहते हैं, बच्चा सोया होता है और अचानक कोई बाहर से कोई आता है, या मान लो कोई आवाज नहीं करे, ऐसा बोलती है माता, तो क्या कहते हैं कि जोई सोई कछु गावे, करी करी सेन बतावे। सेन से आवाज देते हैं, ऐसे बताते हैं कि इशारा के साथ बताया जाता है कि इस प्रकार से बच्चा को किसी प्रकार से निंद्रा से जाग न जाए, और इशारों के साथ उनको बताते हैं। तो फिर कृष्ण जी क्या करते हैं, देखो कि कब हरी पलक मूंद लेत है, कभी अदर फटकावे। श्री कृष्ण जी आंखें तो बंद कर लेते हैं लेकिन बोलना शुरू कर देते हैं, होठों का फटकारना मतलब बोलना शुरू कर देते हैं। तो कैसी रचना हुई देखो किस प्रकार से, कि एक बालक जब सो रहा होता है आंखें बंद और बोलता हो तो कैसा लगे। तो वो तो श्री कृष्ण जी थे, परमात्मा थे, ईश्वर अविनाशी थे, तो उनकी वैसे ही थी। तो बच्चे का जो बालपन सामने सूरदास जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। और इसी प्रकार से एक बार बताया था कि मैया कब बढ़ेगी चोटी, मेरी ये चोटी है ये कब बड़ी होगी, मेरी चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई अजूहू छोटी, कितनी बार मैंने आपने दूध पिलाया है लेकिन मेरी ये चोटी है उतनी की उतनी पड़ी है। मैया कब हो बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत है भई अजूहू छोटी। कहते हैं ये सूरदास जी की जो भाषा है ये ब्रज भाषा है। इन ब्रज भाषा में मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे। क्या कहते हैं, कितनी बार मोही दूध पियत भई अजूहू छोटी, तू तो कहती बल्कि बेनी। क्या कहते, तू तो कहती बल्कि बेनी, ज्यों हुए लंबी मोटी। कहते जिस प्रकार से बेल लंबी बड़ी हो जाती है इसी प्रकार से आप तो ये कहते थे कि ये बड़ी हो जाएगी चोटी, लेकिन जो आपने दूध पिलाया लेकिन वो चोटी उतनी की उतनी रही। अब देखो जब छोटे छोटे बालक होते हैं उसमें आपस में जब
झगड़े भी होते हैं, नोक झोंक होती है, वो हमारे सामने सूरदास जी ने किस प्रकार से प्रस्तुत किया। आपको पता होगा कि जब श्री कृष्ण जी और बलराम आपस